जब बेटा परदेस से घर लौटा तो देखा ऐसा मंजर कि उसका दिल हिल गया। बाप बेटे की भावुक कहानी। रवि एक छोटे से गांव का रहने वाला था। बचपन से ही उसने अपने पिता रामलाल को मेहनत करते देखा था, कभी खेतों में, कभी मजदूरी करते हुए। माँ तो बहुत पहले गुजर गई थी, इसलिए रामलाल ने अकेले ही रवि को पाला था। रवि के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर का पसीना निचोड़ दिया था। रवि बड़ा हुआ तो उसने ठान लिया कि वो अपने बाप को सुखी जीवन देगा। पढ़ाई में होशियार था, इसलिए शहर जाकर पढ़ाई की और फिर नौकरी के लिए परदेस चला गया। कुछ सालों में उसने अच्छी कमाई शुरू कर दी। बाप को हर महीने पैसे भेजता, फोन पर हालचाल लेता, लेकिन काम की व्यस्तता में घर आने का वक्त कभी नहीं निकाल पाया। एक दिन अचानक उसे गांव से खबर मिली कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है। वो सब कुछ छोड़कर फौरन गांव की ओर भागा। 5 साल बाद जब वह अपने पुराने घर के दरवाजे पर पहुंचा तो दिल धक से रह गया। घर की हालत जर्जर थी, दीवारों का पलस्तर उखड़ चुका था, आंगन में सूखी घास उगी हुई थी। वह भागता हुआ अंदर गया। कमरे के कोने में एक पुरानी चारपाई पर उसका बाप लेटा हुआ था, कमजोर, झुर्रियों से भरा चेहरा, आंखों में हल्की चमक। रवि की आंखें भर आईं। बाबा, उसने कांपती आवाज में कहा। रामलाल ने मुश्किल से आंखें खोली और मुस्कुराए, आ गया बेटा। अब तो चैन से मर सकूंगा। रवि घुटनों के बल बैठ गया। ऐसा क्यों कह रहे हो बाबा? मैं अब यहीं रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा। बाप ने हौले से सिर हिलाया। नहीं बेटा, तूने बहुत बड़ा नाम कमाया है। मुझे गर्व है तुझ पर। लेकिन तू जानता है, जब तू गया था ना, तब ये घर भी मुस्कुराता था। अब तो हर कोना तेरी राह देख देख कर थक गया है। रवि का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन अपने पिता के जीवन के कीमती सालों में वह साथ नहीं था। उसने अपने पिता का हाथ थामा और कहा, बाबा, अब ये घर फिर मुस्कुराएगा। मैं इसे फिर से बनाऊंगा, जैसे आपने मुझे बनाया था। बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कान। कुछ ही दिनों में रवि ने पुराना घर ठीक करवाया, गांव के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया और अपने पिता को फिर से खुशहाल जीवन दिया। लेकिन किस्मत ने ज्यादा मोहलत नहीं दी। एक सुबह रामलाल शांत हो गए, जैसे किसी इंतजार को पूरा कर लिया हो। रवि ने पिता की तस्वीर के सामने सिर झुकाया और बोला, बाबा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस घर में आपकी यादों के साथ रहूंगा।